नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक स्टेबलाइजर रिपेयरिंग में आया हुआ है, 10 kb का है। और स्टेबलाइजर का जानकारी के लिए हमारे पास कुछ कमेंट भी आते रहते हैं, जिसमें मैं उन लोगों को बोला हूं कि जब हमारे पास स्टेबलाइजर आएगा रिपेयरिंग में तो उस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, ये इसमें सीखने वाला फॉल्ट बहुत सारा हो के आया है, क्योंकि देखा जाए तो ये सब खुल गया है। वायरिंग देखा जाए तो सारा टूटा फूटा है, किधर से कोई भी सही नहीं है। यदि इसका वायरिंग वगैरह मैं करता हूँ, आप लोग देखते हैं तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए इसका वायर वगैरह बताते हैं, कहाँ कौन रहता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे मीटर का कनेक्शन आता है, कैसे रेडी का कनेक्शन आता है, कैसे सब काम करता है। इस वीडियो में ये सब समझेंगे तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो इस स्टेबलाइजर की सारी जानकारियाँ भरपूर आसान शब्दों में मिल सकती है। अब आइए मैं चालू करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा इसका कैसे क्या रहता है इसका थोड़ा डायरेक्शन आप लोगों को दे दूं कि बात समझ में आएगा। देखिए, ये जो हमारा वायर है, ये इससे बिजली बोर्ड में देंगे, इसको सप्लाई देंगे स्टेबलाइजर को। तो यहाँ पिन में लगा करके देखिए, यहाँ जो हाथ में मार रहा हूँ, तो इसमें जो सप्लाई देंगे तो इसका न्यूट्रल जो रहता है, वो न्यूट्रल समझिए कि ये सब सॉकेट पर या जो भी आउट है न्यूट्रल यहीं से घुमा दिया जाता है। और वो न्यूट्रल एक स्टेबलाइजर से, देखिए मैं इधर हाथ लगा रहा हूँ, व्हाइट कलर का आपको दिखेगा, ये स्टेबलाइजर के अंदर एक तरफ से दिया जाता है। क्योंकि स्टेबलाइजर में स्टेबलाइजर का जो ट्रांसफार्मर रहते हैं वो एक ही बाइंडिंग रहते हैं चारों तरफ। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो डाउन ट्रांसफार्मर, वैसा एक कनेक्शन इसका नहीं रहता है। वो क्या रहता है, उसका एक प्राइमरी रहता है और एक सेकेंडरी रहता है। इसमें ऐसा नहीं रहता है कोई प्राइमरी है कोई सेकेंडरी है, एक ही वायर से बाइंडिंग इसका रहता है। तो जो न्यूट्रल वाला वायर है यहाँ एक दे दिया गया, और दूसरा जो इसका फेस वाला वायर रहता है वो वायर यहाँ से आता है। देखिए ये वाला, ये इधर मैं हाथ मारूं, इधर इधर, तो इस स्विच पे आ गया है, इस स्विच पे आ गया, ये जो रोटरी स्विच है हमारा। अब यहाँ से क्या होता है, एक तो न्यूट्रल वायर हमारे इस ट्रांसफार्मर में चला गया, और एक इस स्विच द्वारा इसके अंदर किसी इस पिन पे जाएगा। फिर जब हम बदली करेंगे दूसरे पिन पे जाएगा, तीसरे पिन पे जाएगा, चौथे पिन पे जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिक हर पिन पर वोल्टेज 20-20 वोल्ट का अंतर रहता है। तो वही वोल्टेज बढ़ता है और घटता है। यहाँ से जो पोल रहता है वो पोल को निकाल करके इस स्विच पे दिया जाता है। इस पे देखिए जो टू स्विच है, यहाँ से हम लो और हाई कर लेते हैं। यही इसका कनेक्शन रहता है मेन ट्रांसफार्मर का। अब यहाँ जो ये सब देखिए टूट टाट के जो आया है, ये इधर निकल गया है, ये इधर निकल गया है। इसको क्या करते हैं, हम इस रिले का कनेक्शन करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज हमको जितना रखना है, यदि 240 वोल्ट पर हमको चलाना है तो 240 वोल्ट पर इसको हम सेट करेंगे तो उतना पर चलेगा। उससे ज़्यादा बिजली बोर्ड से हमारे बिजली आए तो ये रिले बंद हो जाए। क्योंकि जब ये कनेक्शन ये इधर गया और ये हमारा इस स्विच से होकर के निकल के इस रिले पे आया है, और यही हमारा आउट वोल्टेज हो जाएगा जो इधर निकलने लगेगा। यहाँ से यहाँ कनेक्शन रिले चलेगा तो रिले जब कटेगा तो ये वोल्टेज यही रुक जाएगा, इधर को नहीं देगा। इसके लिए लगाया जाता है। और जो मीटर है तो एक इनपुट रहता है, इसमें कितना सप्लाई हमारा इधर से बिजली बोर्ड से आ रहा है वो बताता है। एक मीटर आउट वोल्टेज के लिए रहता है कि हमारा कितना पर हमको रखना है और कितना बढ़ेगा तो दिखेगा हमारा वोल्टेज कितना बढ़ रहा है। इसके लिए रहता है एक इन एक आउट। दूसरा, इसमें जो एलईडी रहते हैं वो एलईडी रहते हैं एक सिग्नल दिखाने के लिए
कि ये चालू है, जल रहा है। एक बीच में रेड कलर का जो रहता है वो दिखाता है कि जब हमारा वोल्टेज बढ़ा कटा तो ये जलता है। तो उसका भी कनेक्शन इसी रिले से रहता है। वो कैसे रहता है, आइए इसका हम कनेक्शन करते हैं और समझते हैं। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर है, तो हमने ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सिरा है। अब प्राइमरी सिरा हमने बताया कि हम बिजली बोर्ड में जो बिजली देते हैं तो एक वायर चारों तरफ घुमा रहता है, तो चारों तरफ घुमा है उसमें से है, यहाँ देखिए जुड़ा गया है। और यही सप्लाई हमारा आगे एलईडी वगैरह के लिए जाता है, वहाँ हम पहुँचेंगे तो अभी बात बोल देंगे। यहीं से पहले समझते हैं। दूसरा वायर को हम क्या करेंगे, जहाँ से बिजली बढ़ता है, समझिए इधर से बढ़ के आ रहा है इस रिले की इस वायर पर, देखिए यहाँ, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। क्योंकि जैसे जैसे बिजली बढ़ेगा तो इसका बिजली बढ़ेगा तभी तो काटेगा, तो हम यहाँ जोड़ देंगे इस वायर पर, आउट पर नहीं, इस पर। यहाँ से तो आउट हो रहा है, यहाँ जोड़ेंगे। तो इस वायर को मैं यहाँ जोड़ दिया। या बानी एक न्यूट्रल और एक फेस इसको मिलने लगा। जरा इसको इस साइड से जोड़ूं कि वायर अटकेगा नहीं। इधर से ले लेता हूं मैं। ओके हो गया। अब इसमें हम बिजली देंगे तो ये सेकेंडरी में 4 वायर है। अब देखिए इसमें कुछ अलग वोल्टेज रहेगा और इसमें कुछ अलग वोल्टेज रहेगा, हम वो भी नाप के देख लेते हैं। देखिए हमने ऑन किया इसको, हम वोल्टेज चेक करेंगे इसका। यहाँ हमारा 10 वोल्ट के करीब आ रहा है। और यहाँ 18 वोल्ट आ रहा है। अब देखिए इसका बात बताता हूँ। ये जो रिले है ये 18 वोल्ट पर काम करेगा। अब यहाँ जब हम सप्लाई देंगे तो ये डीसी बनाने के लिए 4 डायोड का रेक्टिफायर बना करके बना दिया गया है, जो हमारा इधर डीसी बन जा रहा है, एक इधर से और एक डायोड की इधर से। ये तो यहाँ जब 18 वोल्ट हमारा गया तो ये डीसी जब बनाएगा तो एक पिन पर बनेगा और एक नीचे जो इस पे लगा हुआ है। देखिए ये 24 वोल्ट का जो हमारा रिले है डीसी बनेगा तो 24 वोल्ट का लमसम हो जाएगा। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो हमारा सप्लाई बन गया, अब वो सप्लाई को लिए हम क्या करेंगे, अब इस बोर्ड का सहारा लेंगे, क्योंकि ये जब बढ़ेगा घटेगा तो इसमें एक और रिले है, ये रिले ऑन होगा। अब इस रिले का कॉइल पिन ये है और ये है, और ये जब ये रिले ऑन होगा तो आपस में ये शॉर्ट करेगा ऐसा। तो जब शॉर्ट करेगा तो एक सप्लाई यहाँ इसका दिया गया है और दूसरा सप्लाई हम यहाँ देंगे और एक वायर इधर से है यहाँ देंगे इस रिले पर, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो सप्लाई मिल रहा है और दूसरा सप्लाई जब यहाँ मिलेगा तो ये रिले कट ऑफ होगा। देखिए कैसे हम इसको दिखाते हैं। अभी ये वायर क्या है, 10 वोल्ट वाला है, ये रिले 10 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा। इसको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, यहाँ डायोड पर डीसी बना करके फिर इस सर्किट द्वारा काम कराएंगे।
चलिए ये एक बात हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं। अब ये 10 वोल्ट की सप्लाई को हम यहाँ दे दिया, तो ये रेक्टिफायर द्वारा करके इसको डीसी बनाएगा। डीसी बना करके इधर ट्रांजिस्टर लगा के सर्किट बनाया गया है। तो इस कॉइल को जब सप्लाई देगा तो ये रिले हमारा, ये 2 पिन आपस में चिपक जाएंगे। तो ये समझिए हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ, और यही सप्लाई हमको यहाँ देना है तो इधर से देंगे। तो देखिए मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। जब ये कॉइल हो गया तो इसको चेक कर लेता हूँ। अब इसको हम यहाँ जोड़ते हैं। देखते हैं ऑन होने पर ये पिन शॉर्ट हो रहा है कि ये पिन, पहले यहाँ जोड़ के देखते हैं। अंदर का जैसे इसका कनेक्शन रहेगा वैसे ऑन होगा, वैसे जुड़ेगा। तो यहाँ जोड़े हैं, ये पिन आउट होकर के इसमें जुड़ेगा, इस वाले में, तो वो वायर उठा करके हम यहाँ जोड़ देंगे। अब ये हो गया। अब हम इसमें फिर सप्लाई दे रहे हैं। यानी ये बराबर है, हमने सही जोड़ा है, कट हो रहा है। अब देखिए ये हमारा सर्किट काम करना चालू कर दिया। अब हम क्या किए, यहाँ से जो ये सप्लाई आया ये आपस में कनेक्ट करेगा तो यहाँ जाएगा, तो ये कॉइल हो गया इस रिले का। इस कॉइल को जब सप्लाई मिलेगा तो ये रिले बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो सप्लाई छोड़ देगा। अब वही जब बंद होगा तो ये मेरा जो सप्लाई है ये वाला इस पे आ जाएगा, तो ये रेड वाला एलईडी को सिग्नल दे देगा, यानी हमें मालूम गिर जाएगा कि अब ये हमारा ऑटो कट में गया, तो ये जलेगा तो ऑटो कट हो जाएगा। और इसका सप्लाई छोड़ेगा तो ये मीटर बंद हो जाएगा। इस प्रकार इसका कनेक्शन है। और ये एक फेस तो न्यूट्रल वाला है जो चारों तरफ जा रहा है। अब रह गई बात ये मेंस की। तो मेंस में 2 वायर हमारे को चाहिए। तो ये हो गया मेन सप्लाई वाला, और दूसरा ढूंढ लेते हैं इसको। ये हो गया। यानी अब हम यहाँ देखें तो मालूम गिरेगा हमें। तो यहाँ सप्लाई आ रहा है और ये एलईडी नहीं जल रही है और वोल्टमीटर भी नहीं चल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये एलईडी खराब है। अब इसका तो जरा इधर रखते हैं, बाद में फिट करते हैं।
अब ये समझिए ये एलईडी हमारा ख़राब है, यहाँ सप्लाई आ रहा है और ये नहीं जल रहा है तो ख़राब है। अब इसको हम खोल देते हैं, निकाल देते हैं। चलिए इसको हमने निकाल दिया, ये जला हुआ भी है, दिख भी रहा है। चलिए इसको हम इधर रखें। अब देखिए हमने ये 2 एलईडी निकाला। अब इसमें जोड़ते हैं, इसमें कि स्क्रू नहीं है तो इसी का स्क्रू देखते हैं बैठता है का। हाँ बैठ जाएगा। चलिए इसको फिट करते हैं। इस प्रकार इसको टाइट हो गया। अब इस वायर को फिर इसमें लगा देना है। जो वायर लगाने में दिक्कत हो रहा है इसको शोल्डर मार देते हैं। चलिए अब देखिए ये दोनों वायर हमने जोड़ दिया। अब एक बार और लगा के चेक कर लें, फिर हम दूसरे तरफ चलेंगे। अब ये एलईडी हमारा जलना चालू हो गया। अभी हम आप लोगों को आगे कैमरा लेकर के दिखा भी देंगे। अब रह गई इसमें दूसरा बात, फिर अब हम इधर लें। देखिए ये केबल इधर है, ये भी जल रहा है आउट वोल्टेज के लिए, लेकिन थोड़ा ये डीम जल रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसको ही बदल दूँ ताकि अच्छा रहेगा। अभी खुला है तो इससे अच्छा है, अभी ही कर लेते हैं। इसको लगा लेते हैं। रेड है तो रेड ही चलेगा, क्या करेंगे।
अब ये जो एलईडी बांध रहा हूँ, जब आउट वोल्टेज रहेगा तब जलेगा, यानी ये सिग्नल देगा कि हमारा आउट वोल्टेज हो रहा है, यानी सारे सॉकेट पे वोल्टेज जा रहे हैं। आउट का मीटर भी है, मीटर भी बताएगा आउट कितना हो रहा है, इसके लिए लगा है। और ये ऑटो कट के लिए, और ये मेंस मतलब पावर डालेंगे तो जलेगा। अब देखिए ये कायदे के ये भी जलने लगा, टेंशन नहीं है। अब हम आप लोगों को वोल्टेज सेट करके आगे ले करके कैमरा दिखाऊंगा, उसके पहले मैं ये फिट कर लूँ। चलिए इसको फिट कर लेते हैं, फिर कैमरा आगे लेते हैं। अब फिट करने के लिए तो वीडियो चालू रखना जरूरी नहीं है। अब ट्रांसफार्मर कसना है तो मैं वीडियो को बंद करके भी कर सकता हूँ। अब इसको हमने टाइट कर दिया, ये प्लेट इधर बाजू में रखा हूँ, और ये 2 वायर आप लोग समझते होंगे किस लिए है। तो ये ट्रांसफार्मर से निकला है 12 वोल्ट का कनेक्शन, ये पंखा के लिए। यहाँ ब्रिज बना करके यहाँ डीसी करके दे दिया गया है। देखिए ब्रिज दिख रहा है जो टेप मारा हुआ है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको मैं इधर छोड़ देता हूँ, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हमें क्या चेक करना है, जब अब हमारा आउट कितना निकल रहा है, कितना सेट करना है, कितना वोल्टेज रहे तो कट जाए। अब चलिए हमने चालू कर दिया। अब इसका हम आउट वोल्टेज यहाँ लगाते हैं, क्योंकि आउट वाला कनेक्शन चारों तरफ आएगा। मीटर बंद है, इसको ऑन किया। 240 वोल्ट हो रहा है, यानी इसके ऊपर जाए तो कटना चाहिए। तो सेट ही है, कट ही रहा है, अच्छा ही है। अब प्रीसेट की घुमाने की भी जरूरत नहीं है, ये ओके है। केवल कनेक्शन ही वो लोग तोड़ ताड़ दिए थे, बाकी तो ये फिट है। ओके, अब तो कुछ इसमें नहीं है। हाँ, अब आप लोगों को मैं क्या दिखा दूँ, आगे का पैनल। इसमें एक मीटर भी खराब है, वोल्ट मीटर, ये भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि इधर आप लोगों को मैं कैमरा आगे लेता हूँ। तो देखिए ये पैनल है इसका आगे का, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। वोल्ट मीटर भी मैंने एक डाल दिया। अब देखिए इसको ऑन किया मैं। अब इस स्विच को ऑन करना है, हाई में लेके गया मैं। अब हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए ये इन वोल्ट हो गया हमारा, यानी 220 वोल्ट के लमसम इन आ रहा है। अब आउट वोल्ट ये हो गया, ये एलईडी इन वाला हो गया, मतलब जल रहा है तो मेन है। ये जलेगा जब कटेगा, तो ये आउट जितना वोल्टेज रहेगा वो बताएगा। अब देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, कहाँ गया, 238, एक बार और बढ़ाया, 250-57 के लमसम। इससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बंद हुआ तो ये एलईडी जल गया। इस तरह इसका कार्य रहता है। अब यही हमारा करीबन 250-300 वोल्टेज यदि बिजली बोर्ड से है, तो इस स्विच को हम क्या करेंगे, इस लो पे रखेंगे। लो पे रख करके फिर इसको हम बढ़ाएंगे। अब देखिए इस पे रख के बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा ले जाएंगे। यदि बिजली बोर्ड से हमारा ज़्यादा बिजली आ रहा है तो, 220 के लमसम आ रहा है तो इसको हाई पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे। यही इसका सिस्टम रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।